अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो है एनाल्जेसिक्स। तो एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, उसको फर्स्ट हम एनाल्जेसिक को डिफाइन करते हैं। फिर उनको उनकी जो रिकमेंडेशन है, स्ट्रेंथ ऑफ रिकमेंडेशन है, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले उनके एनाल्जेसिक क्या होते हैं। एनाल्जेसिक्स आर पेन किलर इज एनी मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ ड्रग्स यूज्ड टू अचीव एनाल्जेसिया मींस रिलीफ फ्रॉम पेन। मतलब ये कि कोई भी ऐसे ड्रग हो जो पेन रिलीफ रिलीफ के तौर पर काम करे, कि इनके पेन से रिलीफ हमें दे, तो उसको एनाल्जेसिक कहा जाता है। फिर उनकी जो स्ट्रेंथ होती है रिकमेंडेशन की, वो डिपेंड करता है किस पे, सिवियरिटी ऑफ द पेन। सिवियरिटी ऑफ पेन के बेसिस पे हम क्या कह सके, जो पेन है थी वो थ्री टाइप्स के होते हैं। माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, सिवियर हो सकता है। तो पेन जो है वो इनके बेसिस पे फिर ये जो एनाल्जेसिक्स ड्रग्स है वो प्रोवाइड की जाती है। तो स्पेशली जो फॉर अगर सिवियर किस्म के पेन हो, सिवियर पेन हो और वो फॉर लॉन्ग या शॉर्ट टर्म के लिए हो, तो हम वहाँ पे ओपियोइड या मतलब ये है कि एनाल्जेसिक जो दूसरे जिस तरह यहाँ पे जो हम लिखा हुआ है, जो नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, उन दोनों को मिला के फिर प्रोवाइड की जाती हैं फॉर सीवियर पेन। मॉडरेट पेन जो होता है उनके लिए जो इबुप्रोफेन है वो इस्तेमाल होती हैं, या जो मतलब कि माइल्ड होते हैं उसके लिए हम आम जो लैंग्वेज है उसमें हम क्या कहते हैं, पैरासीटामोल। या मतलब ये इसको इसका एक दूसरा नाम भी है, एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन उसको, या पैरासिटामोल, ये माइल्ड के लिए यूज होते हैं। इबुप्रोफेन जो है मॉडरेट के लिए। ओपियोइड या कॉम्बिनेशन ऑफ ओपियोइड विद अदर एनसिड। एनसिड्स जो होते हैं उसका नाम नाम स्टीराइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, उनके कॉम्बिनेशन दे के मरीज को ये दवाई जो होती है वो दी जाती है एज ए एनाल्जेसिक्स। तो आज जो मतलब ये है कि यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बताया, तो फॉर एग्जांपल जिससे ज़रा पैरासीटामोल है या एसिटामिनोफिन है, पैरासीटामोल जिसका नाम है, उसको उसके डोजेज फॉर्म में 1000 मिलीग्राम तक इनिशियली हम दे सकते हैं फॉर माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए। तो इस तरह इबुप्रोफेन जो होती है वो उसको एडमिनिस्टर किया जाता है फॉर मॉडरेट एक्यूट पेन के लिए। और लेकिन अगर सीवियर पेन हो तो उसमें नॉन स्टीराइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स सच एज सेलिसेट, जिस तरह एस्पाइरिन है, एसिटामिनोफेन है, तो जो पैरासिटामोल है, इबुप्रोफेन है, वो कंबाइन किया, यानी कि ये दवाई जो होती है, मेडिसिन जो होते हैं, उनको हम कंबाइन करते हैं विद ओपियाइड ड्रग्स। ओपियाइड ड्रग्स कौन से होते हैं, सच एज मॉर्फिन एंड ऑक्सीकोडीन, इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जितने भी ड्रग्स हैं ये सारे जो तीन किस्म के मैंने बताया कि डिपेंड करता है कि पेन की सिवियरिटी पे, सिवियरिटी ऑफ द पेन डिपेंड करता है, उसके मुताबिक फिर ये जो ड्रग्स है एज एनर्जेसिक के तौर पर यूज होते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो सबसे के हम बात करेंगे इन तीनों किस्म के ड्रग्स के ऊपर जो एनर्जेसिक हैं उनके फर्स्ट सिंथेसिस के ऊपर भी बात करेंगे। और फिर उनके बाद जो मैंने जिस तरह हमारा एक तरीक़ेकार है कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, और उससे स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप से भी पहले उसके मोड ऑफ एक्शन पे भी बात होगी। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है इबुप्रोफेन। उनके मतलब कि इनकी इसका इंट्रोडक्शन कराते हैं और आपको फिर उसके सिंथेसिस कराएंगे। तो इबुप्रोफेन एक्चुअली क्या होता है, among these class of analgesia we are going to discuss synthesis of ibuprofen. Introduction of ibuprofen जो है is a non-steroidal anti-inflammatory drug है, used to relieve pain and reduce swelling among other common treatments. दूसरे common treatments के लिए भी यूज हो सकता है। आगे उन मतलब ये कि जिस तरह यहाँ पे भी दिया हुआ है, जो ऊपर हमने दिया कि मसल और उनकी पुल हो तो उसके लिए भी यूज होता है, स्वेलिंग के लिए भी यूज होता है। तो मतलब कि लेकिन मेन जो ये है, इसको हम एज एनाल्जेसिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इट वाज फर्स्ट पेटेंट इन 19, इसके थोड़े से लिटिल बिट हिस्ट्री दी गई है कि ये 1961 में पेटेंट हो गए इनके फर्स्ट मार्केट में, ये मतलब कि ये
मार्केट में, सॉरी, वो फर्स्ट इनके मतलब है कि सिंथेटिकली ये प्रूव हो गया है, और ये मतलब कि उनके पेपर आया, रिसर्च किसी ने की, भाई किसने की है, बाय द बूट्स प्योर, जो बूट्स है उसने प्योर केमिकल्स कंपनी, उसने ये पेटेंट किया एंड वाज अप्रूव्ड एज एन और द काउंटर ड्रग्स इन 1984 में ये एज ए ड्रग के तौर पर इंट्रोड्यूस हो गई, कमर्शलाइज हो गई। द फर्स्ट लाइन जो एंसिड होते हैं फॉर सेफ्टी, एफिकेसी और कॉस्ट की इबुप्रोफेन है, और ये हम क्या दे सकते हैं, मतलब ये कि इनकी जो डोजेज है हम ये ले सकते हैं कितने के, 400 मिलीग्राम। जो पैरासीटामोल है वो 1000 मिलीग्राम, और ये मतलब कि हम 400 मिलीग्राम भी ले लें तो ये जितने भी मतलब ये एज एनाल्जेसिक के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट वाज फाउंड दैट इबुप्रोफेन बेटर रिलीव अ हेडेक एंड पुल स्ट्रेन मसल पेन के लिए भी यूज होता है। Ibuprofen typically works better for this kind of pain relief due to anti-inflammatory effects. इनके जो anti-inflammatory effects भी होता है, तो साथ एनर्जेसिक और anti-inflammatory दोनों इनके मतलब ये कि शो कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसको इस तरह यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ इबुप्रोफेन पे। तो ये कैसे सिंथेसाइज होता है कि इबुप्रोफेन वाज synthesis was accomplished from isobutylene benzene. Synthesis of ibuprofen was accomplished from isobutylene benzene। उससे हम इसके सिंथेसिस को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, उसको मतलब है कि कंप्लीट कर सकते हैं। तो उस सिंथेटिक प्रोसेस जो होता है उसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का फिनोमिना नजर आएगा, और उसके मैकेनिज्म नीचे मेंशन है। इसी तरह दूसरी क्या, यहाँ पे जब ये एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराएंगे तो पैरा पोजीशन पे इसलिए इंट्रोड्यूस होगा क्योंकि ये जो अल्काइल ग्रुप है जिससे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इस इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होने की वजह से ये क्या करेगा, इनकमिंग ग्रुप को ये डायरेक्ट करेगा इनटू ऑर्थो एंड पैरा। हमें पैरा चाहिए क्योंकि इनकी जो एक्टिविटी होगी, जो लास्ट पे हमने आपको बताएंगे कि वो इसकी एक्टिविटी जो है वो किसकी वजह से होती है, वो इनकी स्ट्रक्चर की वजह से। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये फर्स्ट एसाइलेशन होगी, प्री एसाइलेशन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकी रिडक्शन कराएंगे, और रिडक्शन के बाद यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन करवाएंगे कि यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ वाटर निकलेगा, और ये जो HCl है, HCl में से H इसमें ऐड होगा, और ये Cl इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइलाइट करेगा, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगी। तो सब्स्टिट्यूशन के मुताबिक यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएंगे, तो अल्कोहल से ये अल्काइल हैलाइड में चेंज होगा। अल्काइल हैलाइड में हम इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि आगे हमने क्या बनाना है, ग्रीनर रिएजेंट बनाना है। तो ग्रीनर रिएजेंट मैग्नीशियम एंड द प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्वेंट लेंगे तो ये ग्रीनर रिएजेंट बने। अब यहाँ पे ये कार्बन जो है इनकी पोलैरिटी चेंज होगी, यहाँ पे ये पहले इलेक्ट्रोफिलिक था, अब ये एज इन द फाइट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन। तो यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड पे मतलब कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे इस ग्रीनर रिएजेंट के साथ, और यहाँ पे उसके एसिड के साथ उसके फिर क्या करेंगे, एसिडिफाई करेंगे, और लास्ट पे हमें मिलेगा यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो ये है तो इसी को हम कहते हैं इबुप्रोफेन। तो मतलब कि सिंथेसिस ऑफ इबुप्रोफेन जो है उसमें ये मुख्तलिफ जो स्टेप्स है, ये डिटेल से मैंने इनके वो सारे वो जो नीचे मेंशन किए हुए हैं, आपको एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे अगर हम फर्ज करें हम बेंजीन लेते हैं, वो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, तो फिडल क्राफ्ट साइलेशन के मुताबिक क्या होगा कि साइलेशन का प्रोसेस होगा, अन्य फिनोमिना यहाँ पे ऑब्जर्व होगा, तो ये साइल ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मतलब कि 2 मिथाइल प्रोपेनाइल क्लोराइड जो है उसको हम लेंगे और ये बेंजीन के साथ रिएक्ट कराएंगे, और इन द प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट ट्राइक्लोराइड एज ए कैटलिस्ट, यहाँ पे एज ए लिविस एसिड कैटलिस्ट के तौर पर ये एक्ट करेगा। और फिर लास्ट में यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे जब ये मतलब ऐसा यहाँ पे कार्बन इन फंक्शनलिटी आ गई, तो इस फंक्शनलिटी को हमने कन्वर्ट करना है क्लेमेंस रिडक्शन के जरिए इनटू अल्कीन। तो अल्केन में हमने इसको कन्वर्ट करना है, सॉरी अल्केन नॉट अल्कीन। तो वो अल्केन में जब हम कन्वर्ट करते हैं उसका नाम है आइसोब्यूटाइल बेंजीन। तो आइसोब्यूटाइल बेंजीन इसी तरह यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो नीचे क्यों नीचे गिवन है कि इसमें सबसे पहले क्या हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रिएक्शन होगा
वो किसके सामने के जो फर्स्ट फिनोमिना ये जो ऊपर हमने बेंजीन और सिटाइलेशन कराई है, इसमें ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे क्या करेगा, ये जो क्लोरीन है वो इनके साथ बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे इस किस्म का कम्प्लेक्स बनेगा। हमने एक्चुअली क्या करना है कि गुड इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। और ये दूसरे स्टेप में क्या होना है कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो टुवर्ड इसका क्लोरीन। तो ये जो कार्बन होगा, कार्बन के अपना इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ से इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से आ सकते हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से, यानी कि ये इसका ये कौन सा फॉर्म है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है, अब ये सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यहाँ पे जो कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, वो स्पीशीज है, ये वो एटम है। तो फिर यहाँ से बेंजीन रिंग इजीली अब इस पे अटैक करेगा, क्योंकि बेंजीन मैंने पहले भी बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। और यहाँ से मतलब कि ये इसके पाई इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेंगे तो ये डीएरोमेटाइज्ड हो जाएगा। और फिर यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो किए गए हैं। लास्ट पे जो यहाँ पे जिसने क्लोराइड को ऑब्टेन किया था, ये यहाँ पे जो कम्प्लेक्स बना था, तो क्लोराइड क्या करेगा, फिर दोबारा यहाँ से इस एच को पिक कर लेगा और अपने आप को यहाँ यही बॉन्ड नीचे से ब्रेक हो जाएगा और ये एच पिक कर लेगा। एच को पिक करते हुए ये बॉन्ड जो है वो दोबारा इनर की तरफ, जो बेंजीन की तरफ वहां पे उनकी मूवमेंट होगी इन इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे दोबारा ये एरोमेटाइज्ड हो गया। तो इसी तरीके से ये साइलेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर सेकंड स्टेप जो है वो क्या है, वो रिडक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे जिंक है, मतलब एक एच ये और कंसंट्रेटेड HCl है। तो सबसे पहले अगर हमने एज ए न्यूक्लियोफाइल एज ए बेस अटैक करवाना है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके लोन पेयर जो है ऑक्सीजन के, वो अटैक करेंगे इस हाइड्रोजन के ऊपर। तो एज अ रिजल्ट क्या बनेगा, आप लोगों को ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, वो किस हाइड्रोजन को दिया। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, वो कैसे कंपनसेट करेगा, वो यहाँ से कार्बन के, जो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, ये ब्रेक होके ऑक्सीजन का, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। फिर कार्बन, अब मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रोफिलिक साइट ये कम्प्लीटली क्या हो गया, ये बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या है कि अब जिंक जो है, पर फिर क्या करेंगे कि दो इलेक्ट्रॉन, ये जिंक जो है दो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे। एक तो इसके कंपनसेशन के लिए यूज होगा, और दूसरा जो है ना कि एक अपना इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया था कार्बन ने, एक तो वो इलेक्ट्रॉन जिंक से लेगा तो अपने उसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो इसका मतलब कि उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज कैसे आया ना कि नेगेटिव चार्ज, अब इसके यानी कि दो इलेक्ट्रॉन आए तो नेगेटिव चार्ज आया इसके ऊपर। फिर ये जो HCl का H है वो ये पिक करेगा और यहाँ पे एक H इंट्रोड्यूस हो जाएगा। दोबारा यहाँ पे जो OH है उसका इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो फिर H को पिक करेंगे, एक और H को वो पिक करेंगे। और यहाँ पे क्या मिलेगा आप लोगों को, जो ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया वो हाइड्रोजन को दिया, तो इस पर फिर पॉजिटिव चार्ज आया। तो पॉजिटिव चार्ज आने के साथ क्या हो सकता है कि दोबारा यहाँ पे अगर वो के बेंजीन दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे होते तो यहाँ से वाटर मालिक्यूल निकलेगा। तो जिस तरह, लेकिन यहाँ पे ये शो किया गया है कि पहले ये वाटर मालिक्यूल निकलेगा तो फिर उसके बाद जिंक क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन इनको देगा। एक इलेक्ट्रॉन तो ये अपने अपने पास रखेगा, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज इनके पास यहाँ पे नजर आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज इस एच को पिक करेगा, और इसी तरह क्लेमेंसन रिडक्शन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो कार्बोनिल है वो कन्वर्ट हो इनटू अल्केन में। तो यहाँ पे इसी तरह ये प्रोसेस होगा। तो मैंने बताया कि इस तरह दो स्टेप्स होंगे, कि यहाँ पे जिस तरह दिखाया कि फर्स्ट है साइलेशन होगी और फिर यहाँ पे उसी की रिडक्शन होगी थ्रू क्लेमेंसन रिडक्शन। तो मैकेनिज्म दोनों ही नीचे मैंने बता दिए कि मैकेनिज्म कैसा है इनके। ये वाला मैकेनिज्म है क्राफ्टेड का साइलेशन का, और दूसरा जो है वो क्या है, वो क्लेमेंसन रिडक्शन है। फिर क्लेमेंसन रिडक्शन के बाद फिर आप लोगों को ये भी बताया कि मतलब है कि रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल इन अल्कोहल यूजिंग NaP। मतलब यहाँ पे हमने क्या करना है कि अगर हमने एक तो क्लेमेंसन रिडक्शन करनी है, तो फिर हम दूसरा जो स्टेप है के ऊपर अगर हम ये मेन सिंथेसिस की तरफ जाते हैं, तो ये जो दूसरा स्टेप है इसमें भी क्या है कि यहाँ पे भी एसाइलेशन का प्रोसेस होगा। तो ये जो फर्स्ट मैकेनिज्म मैंने बताया, तो सेम मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होगा, और यहाँ पे दोबारा एक एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ तो किसी उनके यहाँ पे एसिटिक एसिटिक मैंने कहा हमने यहाँ पे लिया जो एसिटिक एनहाइड्राइड, तो वो लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपको एक
मतलब ये है कि एक साइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ, फिर यहाँ पे हम दोबारा इसी क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे इनटू अल्कोहल। तो यहाँ पे हम सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर रहे हैं इन मेथनॉल। तो मेथनॉल एज ए सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं और सोडियम बोरोहाइड्राइड हम इसको रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, और इससे कार्बोनिल को हमने कन्वर्ट करना है इनटू अल्कोहल। तो इसका ये मैकेनिज्म बताया गया कि मतलब कि ये कैसे, यानी कि वो थर्ड स्टेप यहाँ पे, सेकेंड स्टेप रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल इनटू अल्कोहल यूजिंग NaBH। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आ रहा है क्योंकि इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये ये इधर यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वो जो बोरॉन है उसके इलेक्ट्रॉन ये साथ लेके आ रहा है और इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन फिर क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस बोरॉन पे अटैक करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे क्या बनेगा, इनके साथ ये बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन मतलब ये ट्रांजिशन स्टेट दिखाया गया है कि एक बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है और दूसरा बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। तो एज अ रिजल्ट लास्ट पे हाइड्रोजन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो दूसरे क्या है, बोरॉन के साथ क्या लग जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, मतलब कि यहाँ पे उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो बाद में जब ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि तो फिर इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आ रहे हैं, और ये जो ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज हो बोरॉन पे अटैक करते हो, तो बोरॉन के साथ अटैच हो रहे हैं। तो एट लास्ट जब ये प्रोसेस रिपीट होता है, जितने भी हाइड्रोजन मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड वो शिफ्ट होते हैं, तो उतने मोल्स हम किसके लेंगे, कार्बोनिल के लेंगे। तो ये देख रहे हैं आपको साल्ट मिल रहा है यहाँ पे, तो साथ साथ ये सोडियम भी उसके फॉर्म ऑफ साल्ट ये बन रहा है। तो ये जितने भी हाइड्रोजन है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड वो कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, और लास्ट पे क्या बनेंगे, आपको फोर जो आपको नजर आएंगे कि फोर यहाँ पे क्या लगे हुए, कार्बनिल के कंपाउंड रिड्यूस हुए, क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो लास्ट पे हम इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं या इसके बेसिक हाइड्रोलिसिस करें, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको ये जितने भी हैं ये अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये अल्कोहल ये जितने भी कार्बन थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू अल्कोहल। तो ये जो है मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म के थ्रू कन्वर्जन हो रही है किसकी, अल्कोहल की, और अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है इनटू, सॉरी कार्बोनिल कन्वर्ट हो रहा है इनटू अल्कोहल। तो ये जो प्रोसेस है ये आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह कि ये प्रोसेस पहले भी आप लोगों ने रिडक्शन का तो पढ़ा होगा। तो दूसरी जो है कन्वर्जन ऑफ, फिर यहाँ पे दूसरे जो हमने ये स्टेप पढ़ा था कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे, जैसे कि यहाँ से HCl हम ऐड कराएंगे, तो H को हमने क्या करना है, OH को कन्वर्ट करना है विद Cl। तो यहाँ पे कौन से रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे आपको नजर आएगा कि ये उनका सेकेंडरी अल्कोहल है, तो इसमें सेकेंडरी अल्कोहल में SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है। तो ये दोनों मैकेनिज्म यहाँ पे शो किए गए हैं कि अगर फर्ज करें हम यहाँ पे प्रोटोनेशन करते हैं फर्स्ट, तो ये इन द फॉर्म ऑफ ये क्या किस्म का नोट हो जाएगा, इज अ गुड लिविंग ग्रुप बनेगा, क्योंकि OH जो है, OH नेगेटिव अगर चला जाता है इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। फिर सेकंड क्या हो रहा है कि फर्स्ट तो लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप बनाया, तो फिर यहाँ से ये अटैक करेगा और यहाँ पे इन्वर्जन होगी तो कायरलिटी की, तो ये कौन सा है, SN2 मैकेनिज्म के। और दूसरा यहाँ पे भी ये भी दिखाया गया है कि फर्स्ट अगर इनकी मतलब कि लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आता है ट्राई कर लेता है, तो ये SN1 के जरिए रेसमिक मिक्सचर बनेगा। क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है इनकी, वो सिर्फ डिपेंड करते बहुत सारे, वो पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है 6 सेमेस्टर में, तो उन कंडीशन को आप लोगों ने देखना है जो कौन से SN1 देगा और कौन से SN2 देगा। फिर क्या होगा कि यहाँ पे हम हमारे पास अब वो क्या आ गया कि अल्काइल हैलाइड की सिंथेसिस तो हो गई, फिर ये स्टेप जो है इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे सिंथेसाइज होता है कि अल्काइल हैलाइड अगर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है वो हम मेटल लेते हैं और इन द फॉर्म ऑफ ईथर हम सॉल्वेंट लेते हैं, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ये यहाँ पे पोलैरिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जो जो मैग्नीशियम है इनकी एक किस्म की इंजर्जन होगी। इंजर्शन का मतलब ये है कि यहाँ पे मैग्नीशियम जो है बिटवीन अल्काइल हैलाइड, बिटवीन हैलाइड और अल्काइल, इनके दरमियान मैग्नीशियम क्या होगा, वो इन द फॉर्म ऑफ इंजर्शन के तौर पर इसमें इंजर्ट होगा, यानी इसके दरमियान घुस जाएगा। यहाँ पे ये यहाँ पे नजर आ रहा है कि जितना भी दिखाया गया है ये मैकेनिज्म, इसमें आपको दिखाया क्या, इसमें जो होमोलिटिक क्लीवेज दिखाई गई है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू।
तो इसी तरह MgG आ जाता है। तो यहाँ पे अगर ये कार्बन देखते हैं तो ये इलेक्ट्रोफिलिक था, और यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है अब ये न्यूक्लियोफिलिक बना। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, फिर ये लास्ट वाला जो प्रोसेस है वो ग्रीनर रिएजेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ग्रीनर रिएजेंट का जो कार्बन था वो क्या बनता है, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पर ऐड करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन पे अटैकिंग का पार्शियल पॉजिटिव है। और इसी तरह यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे आपको 60 मिल रहा है, तो इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो लास्ट पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड से क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म था इनके, मतलब एक है कि इबुप्रोफेन क्या। तो लास्ट में कंक्लूजन क्या है कि इबुप्रोफेन वाज सक्सेसफुली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल isobutyl benzene and acetic anhydride through a Friedel-Crafts acylation, carbon reduction, chloride substitution, and Grignard reaction के थ्रू ताकि इबुप्रोफेन सिंथेसाइज हुआ। होपफुली बच्चों आपको इंशाल्लाह ये वीडियो पसंद आएगी, और कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।